आज के इस मोटिवेशन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मिड लाइफ क्राइसिस, मध्य जीवन में आने वाली कसौटी, यानी कि उम्र के 30 से 50 साल के उम्र के बीच में आने वाले जो पड़ाव है और उसकी जो चुनौतियां है वो कितना संघर्ष में जीवन बनाती है। और इस संघर्ष में जीवन में अपने आप को संभालना, अपने जीवन के अलग अलग आयामों को संभालना, नौकरी, व्यवसाय, घर, समाज और अपने आप को एक संतुलित स्थिति में रख के शांति में और हर परिस्थिति से बहुत अच्छी तरह उससे निपट पाने की जो क्षमता है वो बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि ज़्यादातर इस भागते हुए मल्टीटास्किंग जीवन के अंदर चुनौतियां इतनी सारी हो गई है कि हर एक चुनौती में मल्टीटास्किंग यानी कि एक ही समय पे अलग अलग वस्तुएं करना बहुत ही संघर्षमय हो चुका है। चैलेंजेस यानी कि जो संघर्ष है, जो जीवन के अलग अलग पड़ाव पे हमें मिलते हैं, नौकरी और घर, व्यवसाय और घर, और उसके साथ समाज और अपने आप, ये चार अलग अलग परिस्थितियों में अपने आप को संतुलित रख पाना और हर बार संघर्ष में गिरे होने के बाद भी फिर से उठ के खड़ा होना, वो बहुत ही चुनौतीपूर्वक हमें लगता है। और इस चुनौतियों का सामना करने के लिए, इस चुनौतियों से निपटने के लिए, इस चुनौतियों पे विजय पाने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा आत्मविश्वास, आत्मबल, एकाग्रता की ज़रूरत पड़ती है। ये कहाँ से मिलते हैं? एक ही प्रकार की कार्यशैली में, एक ही प्रकार की दिनचर्या में हमें काफ़ी समय व्यतीत करने के बाद ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ लयबद्ध यानी कि स्टीरियोटाइप हो गई है, मोनोटोनस हो गई है। और इसके कारण हमें अपने आप से सवाल करने का वो अवसर ना चाहते हुए भी करना पड़ता है कि कब तक ऐसा चलेगा, कब तक ऐसी चुनौतियों और ऐसी मोनोटोनस स्टीरियोटाइप लाइफ के अंदर मुझे अलग अलग मल्टीटास्किंग वाली परिस्थितियों में अपने आप के लिए आत्मबल यानी कि मोटिवेशन ढूंढना पड़ेगा। और एक बिंदु पे आते हुए, एक पॉइंट पे आते हुए हमें ये बहुत ही असंभव सा लगने लगता है। ऐसा लगता है कि भाई अब मेरे अंदर संघर्ष करने के लिए जरूरी मोटिवेशन क्षीण हो रहा है और कहीं से आसपास की परिस्थितियों में नहीं मिल पा रहा है। अपने बच्चों को समय दे पाना, अपने आप को समय दे पाना, अपने खान पान और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, अपनी नौकरी और व्यवसाय की जगह में कंटिन्यू उत्तरोत्तर आगे बढ़ते रहना, ये सब पड़ाव के ऊपर जब चुनौतियां हमें बार बार झकझोर के रख देती है, तब कई बार ऐसा लगता है कि हमारी आत्मशक्ति क्षीण हो रही है। कैसे उसको फिर से तेजोमय करे, कैसे उसके अंदर पुनः प्राण संचार करे और कैसे फिर से ये जीवन रूपी युद्ध में संघर्ष करने के लिए अपने आप को तैयार करे। ये सब सवालों का एक ही जवाब हमें लगता है, वो है आध्यात्म। जी हाँ, आध्यात्म यानी कि सनातन जीवन कला ही वो आत्मबल है, वो शक्ति का स्रोत है जो हमारे जीवन में पुनः प्राण संचारित करती है। और वो आध्यात्म केवल आध्यात्म या सनातन जीवन कला ये शब्द तक सीमित नहीं है। इसको प्रतिदिन जीना, इसको अपनी जीवन शैली, अपनी दिनचर्या का एक भाग बना देना, इससे ही हमें आत्मशक्ति यानी कि जीवन जीने का, रोज के जीवन रूपी युद्ध को जीतने का मोटिवेशन मिलेगा। वास्तव में हमारे जीवन की एक ही व्याख्या है कि हमारा जीवन, हमारे जीव की गति जीवन से मृत्यु और मृत्यु से मोक्ष की ओर है और मोक्ष से शिवोहम की यात्रा है।
इस व्याख्या के अंदर ही इसका मर्म छुपा हुआ है। शिव और शिवो हम, यही अवस्था को प्राप्त करने के लिए हम ये जीवन, हमारा आत्मा ये जीवन का संघर्ष, ये मानव अवतार में युद्ध रूपी, जीवन रूपी युद्ध में झेल रहा है। इसीलिए हमें निरंतर शिवमय बन के भगवान भोलेनाथ शिव शंकर की उपासना करनी है। ओम नमः शिवाय का जप मंत्र, जो सबसे सरल और सबसे शांतिमय और मोक्षदायक है, उसका निरंतर जप करना है। परिस्थिति कितनी भी झकझोर के रख दे, अपनी अटूट श्रद्धा भगवान शिव के इस मंत्र से कभी अभिघ्न नहीं करनी है। ओम नमः शिवाय, यह मंत्र ही हमारे अंदर प्राण का संचार करता है। यह मंत्र ही हमारे लिए जीव से शिव की यात्रा सुनिश्चित करता है। और ओम नमः शिवाय का जप करते हैं तब हमको भगवान शिव की वो छवि अपने मनस्पट पे आकृतिक होके दिखाई देती है, जिसमें ललाट पे भस्म लगाए, गले में मुंड माला धारण किए हुए और समाधि में अधमूंदी आंख खोले हुए तप में लीन है वो महादेव शिव शंकर। ना सर्दी ना गर्मी, ना धूप ना छांव, ना दुख ना सुख, ना मित्र ना सखा, ना माता ना पिता, ना पुत्र ना सखा, ना बंधु, कोई भी बंधनों से लीन नहीं होता। वो है महादेव शिव शंकर का वो अलौकिक स्वरूप, जो हमें सिखाता है कि जीवन के बंधन तो एक मोह रूपी माया जाल है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमको उसको काट देना है। उसमें गिरे रहने के बावजूद भी हमें अपने आप को अपने मन से, अपने आत्मा से शिव जैसा बनाना है। जितना बोल दिया उतना आसान नहीं है, किंतु इसके अलावा कोई उपाय भी नहीं है। इसीलिए जीवन रूपी संघर्ष में अगर यह यात्रा को जीव से शिव तक ले जाना है, तो मोक्ष से शिवोहम की यात्रा केवल शिव ही करवा पाएंगे। जी हाँ, यह आत्मा के सारथी महादेव शिव शंकर भोलेनाथ है। उनके जैसा बनने के लिए ओम नमः शिवाय का जप मंत्र वही ब्रह्मास्त्र है, वही सब अस्त्रों का अस्त्र है और वही स्वयं शिव बनने की व्याख्या है। तो जीवन में कोई भी संघर्ष हो, जीवन में कोई भी चुनौती पूर्वक पड़ाव आए, जीवन में ऐसा लगना शुरू हो जाए कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा, कब तक ऐसा चलेगा, तब इस सभी सवालों का एक ही जवाब है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 108 बार ओम नमः शिवाय का जप मंत्र पूरे 24 घंटों के अंदर अगर कर दिया जाए, तो वो 24 घंटे और आने वाले 24 घंटों के अंदर इसका पुनः स्मरण कर लिया जाए, तो आपको हो सके उतना कम कष्ट होगा, और कष्ट होगा भी तो आपके स्वयं के अंदर इतना धैर्य, इतना आत्मबल, इतना मोटिवेशन भर जाएगा कि आप वो चुनौतियों का सहज ही शिव की तरह सामना कर पाएंगे। और इसीलिए जीवन के मध्य जीवन की कटोकटी में, मिड लाइफ क्राइसिस में अगर कोई उपाय है, तो वह केवल आध्यात्म, सनातन ज्ञान, शिवोहम बनने के रास्ते का चुनाव करने से प्राप्त होता है। इसीलिए जीवन रूपी संघर्ष में, खास करके ये मध्य जीवन कसौटियों में, जब हमें वो चौराहा मिले जहां से हमें यह पता ना हो कि अब कौन सी दिशा पकड़े, ना आगे जा सकते हैं, ना पीछे जा सकते हैं, ना दाएं जा सकते हैं, ना बाएं जा सकते हैं, हर तरह से अपने आप को कहीं स्टक यानी कि फंसा हुआ अनुभूति करे, कोई दूर दूर तक ऐसा व्यक्ति ना मिले जिससे हम
अपनी व्यथा बात करके उनसे कोई उपाय मेंटरिंग प्राप्त कर पाए, तब हमारे शिव ही हमारे मेंटर है, हमारा सनातन ही हमारा विश्व गुरु है। और हमारा सनातन हमको हाथ पकड़ के ये जीवन के संघर्ष में पड़ावों से शांति और आत्मविश्वास वाले वो पड़ाव पे लेके जाएगा जिसका हर पल हम स्वप्न देखते हैं। अपनी सात्विक सनातन की जीवन शैली में आने वाली चुनौतियों में ऐसे भी क्षण आएंगे जब हमको ये आध्यात्म के ऊपर भी विश्वास डिगना शुरू हो जाएगा, ये कसौटी को पार कर पाए। और उस समय भी जब हमारा आत्मविश्वास हमको साथ नहीं दे रहा हो, तभी भी हम शिव को, ओम नमः शिवाय को जपते रहें, तो अवश्य शिव भोलेनाथ है, वो कभी अपने भक्तों को कष्ट में ज्यादा दिन ज्यादा समय नहीं रखेंगे। उनको वो स्वयं वो कष्ट से निकालेंगे, वो आत्मशक्ति उनके अंदर देंगे जिससे वो उस संघर्ष में चुनौतीपूर्ण वातावरण से ऊपर उठ पाए। इसीलिए कोई संदेह ना रखते हुए अपने आराध्य, अपने अस्तित्व, अपने इस सत्य सनातन को हर हमेश याद रखे और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय यह जप मंत्र को ही पकड़े रखे, इसको ही जिए, इसको ही हर पल अपने अंदर श्वास में, उच्छ्वास में, प्राणायाम में, जीवन के हर क्षण में भरे रखे। शिव ही सत्य है, शिव ही सनातन है, शिव ही मोटिवेशन है, शिव ही जीवन है, शिव ही मोक्ष है, शिव ही शिवोहम है। तो यह आज का ये वीडियो हमको यही सिखाता है कि जीवन के संघर्षपूर्ण परिस्थितियों के अंदर, जिसको हम स्ट्रेस कहते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट केवल शिव भगवान महादेव शिव शंकर का जप मंत्र करके ही हम इस मिड लाइफ क्राइसिस की स्ट्रेस मैनेजमेंट की परिस्थिति में हम आगे आ सकते हैं, स्ट्रेस को मैनेज कर पाएंगे। मित्रों, आज आपको ये मेरा मोटिवेशनल वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। बहुत जल्द ही हम मिलेंगे अगली स्टोरी टेलिंग में, अगले मोटिवेशनल वीडियो में। तब तक के लिए जगदम्ब।